1920, देन 20 इंटू 180, तो 2 0 आएगा यहाँ पे, और 18 2 जा 36 होता है. नेक्स्ट 18 इंटू 195, 18 इंटू 195. होप सो स्टूडेंट आप कैलसी यूज नहीं कर रहे हो. इस टेबल में भी स्टूडेंट जो अमाउंट में चेंजेस है वो यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया है. आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये चेंजेस कर लेना. किसी ने किया है, कैलकुलेशन किया है? 18 इंटू 195, 12 5 जा 60 होता है, तो 600. 0 0 and 6. ओके, थैंक यू. 3510. P0 Q0, तो 130 इंटू 10, तो स्टूडेंट ये सिंपल है. 1300. 150 इंटू 12, 0 0 कैरी 6, 18. 0 4 2 6 are 12, carry 1, 2 1s are 2, 1 3. अब स्टूडेंट हेल्प करना. 170 इंटू 18, 170 इंटू 18. ओके, 3060. थैंक यू. 3060. अब स्टूडेंट हम टोटल करेंगे, तो जिस जिस कॉलम का टोटल चाहिए हम उसका ही करेंगे. तो इन शॉर्ट लास्ट 2 कॉलम्स का टोटल होगा. बाकी कॉलम्स में डैश डैश कर देना. टोटल करेंगे. 0 3 12 5 17 plus 7 24 plus 9 33, carry 3 3 4 5 3 8 3 11, 11,330. ओके, इसका कैलकुलेशन करते स्टूडेंट. 0 होगा ये, 1 12 14 2 3 4, 10,000 आ रहा है. यस, तो स्टूडेंट दोनों टोटल्स मिल चुके हैं. ओके, हेजल को आंसर मिल गया है. वेरी गुड. P1 Q0. अब स्टूडेंट जो टोटल वैल्यू मिला है ना उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे. समेशन ऑफ P1 Q0 इक्वल टू 11330 and summation of P0 Q0 equal to 10,000. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो. वाओ, वेरी गुड. मतलब सबको सेम आंसर आया है. CLI is 113.3. ओके, हाँ बहुत सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट. नीचे 10,000 है ना, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट. ऐसे ही आंसर रिप्रेजेंट करेंगे. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, बट फॉर्मूला लिखने के पहले मेथड स्पेसिफाई कर देना. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग, फर्स्ट मेथड ले रहे हैं हम लोग, तो यूजिंग एग्रीगेटिव expenditure method is given by. Then write down the formula. CLI, एक मिनट, summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 into 100. 11,330 upon 10,000 into 100. इसका कैलकुलेशन स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है. 0 0 गेट कैंसल, 0 0 get cancel. This is 1133 upon 10.
नीचे डिवाइड बाय 10 है, मतलब 1 के साथ सिंगल जीरो है, एक ही जीरो है, तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में 1 डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. आप डिवाइड करके भी देख लेना, सेम आंसर आएगा. दिस इज शॉर्टकट वे. ज्यादा मगजमारी नहीं रखने का, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का स्टूडेंट अपना. 1133 अपॉन 10, नीचे 1 के साथ 1 जीरो है, तो ऊपर 1 डेसिमल पॉइंट आएगा. दैट्स इट स्टूडेंट. ये हमारा CLI हमको मिल गया है. राइट डाउन द फाइनल आंसर. दैट्स इट. हो गया हमारा सम सॉल्व. स्क्रीनशॉट ले लो. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना स्टूडेंट. ओके. यदनिका, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए था ना, ले लो. लास्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, आंसर का. यदनिका हो गया. ओके. चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के पहले एक पैराग्राफ जैसे कुछ दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है. base year weights, that is W, and current year price relative, that is I. Okay, W and I are given in the problems 4 to 8. स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, वहां पे हम लोगों को प्राइस रिलेटिव एंड वेट, ये दो इंफॉर्मेशन दिया है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन ईच केस. एंड हमको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट? सिंपल, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में वन टेबल इज गिवन, ग्रुप्स फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस एंड मिसलेनियस. आई एंड डब्ल्यू का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्टूडेंट. इनके अमाउंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में वही वैल्यूज है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना है. आई एंड डब्ल्यू का वैल्यू दिया है. अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लो, फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला? मतलब हम फर्स्ट फॉर्मूला लेंगे, सॉरी फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड लेंगे यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टर्म्स. यस, इन दिस एग्जांपल वी सिलेक्ट सेकेंड फार्मूला. हम यहाँ पे सेकेंड फार्मूला लेंगे स्टूडेंट, बिकॉज आई एंड डब्ल्यू का वैल्यू डायरेक्टली दिया है. सेकेंड फार्मूला में भी आई एंड डब्ल्यू चाहिए, तो सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे. CLI इक्वल टू समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू. ओके, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट इस फॉर्मूला के लिए दो टोटल्स चाहिए हम लोगों को. एक वेट का टोटल चाहिए एंड दूसरा आई इंटू डब्ल्यू, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल लगेगा. तो बोलो स्टूडेंट कितना एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करेंगे? यस, हेजल ने एडवांस में आंसर दे दिया, वेरी गुड. यहाँ पे स्टूडेंट 1 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा. देखो स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा कॉलम फॉर्मूला बताएगा आपको. फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज चाहिए आपको, अगर वो डायरेक्टली नहीं दिया है तो एक्स्ट्रा कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए. जैसे आई डब्ल्यू का टोटल चाहिए, तो क्वेश्चन में आई का वैल्यू दिया है एंड डब्ल्यू का वैल्यू दिया है, बट दोनों का प्रोडक्ट तो नहीं दिया है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा. और दूसरा वेट का टोटल चाहिए, क्वेश्चन में वेट तो दिया ही है हमको. तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. सब सेम टेबल लिखेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट अभी देखो, यहाँ पे जो आपको टेबल दिया था क्वेश्चन में, वो आपको हॉरिजॉन्टल वे में इंफॉर्मेशन है. जैसे आई एंड डब्ल्यू ये हॉरिजॉन्टल वे में दिया है, तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल वे में बना दिया टेबल. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ ग्रुप आई डब्ल्यू एंड वन एक्स्ट्रा कॉलम इज ऑफ आई डब्ल्यू. चलो, आई को मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू से, तो 350, 27 तो 270, 200, 240, 4800. टोटल कर लेंगे स्टूडेंट. तो हमको आई का टोटल नहीं चाहिए, वेट का एंड आई डब्ल्यू का टोटल चाहिए. ओके, वेट का टोटल 20 मिला है एंड आई डब्ल्यू का टोटल 1540. स्टूडेंट मेरा कैलकुलेशन परफेक्ट है आई डब्ल्यू का?
ओके 77 आ रहा है. ओके चलो दृष्टि आपने 2 जीरो एक्स्ट्रा कर दिया. Summation of W equal to 20 and summation of IW equal to 1540. स्क्रीनशॉट ले लो. चलो स्टार्ट. अब यहाँ पे ना सेम चीज करेंगे हम लोग. मेथड स्पेसिफाई करना है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स using family budget method is given by वन फाइव फोर जीरो अपॉन 20. 00 gets cancel. 154 अपॉन 2. 2 7 जा 14. 2 7 जा हो गया खत्म. सम स्टार्ट होते ही खत्म हो गया. Therefore cost of living index 77. That's it. Okay, screenshot ले लो. Any doubt to anyone? इंडेक्स नंबर में ना स्टूडेंट अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Again student in this example base year weights that is W and current year price in the price relatives that is I. These two terms are given. Okay, क्योंकि इसका हेडिंग सेम है जो क्वेश्चन नंबर 4 में था. अगेन यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना पढ़ाई है. के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी इंडेक्स का नंबर साथी. निकालना है. वन टेबल इज गिवन. टेबल में स्टूडेंट आपको ग्रुप्स दिया हुआ है. सेम ग्रुप फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस. आई एंड डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है. तो यहाँ पे स्टूडेंट बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट या फिर सेकेंड. बिकॉज मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है. मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके बेसिस पर हम फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे. तो क्वेश्चन में हमको आई एंड डब्ल्यू का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सेकेंड फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे. स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते जाओ. सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे तो स्टूडेंट आंसर में सेम टेबल आएगा. कितना एक्स्ट्रा कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे आंसर में? 1 या फिर 2? यस हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे. तो चलो स्टार्ट करते हैं सम ग्रुप्स. यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम आपको क्वेश्चन में जो टेबल दिया वो हॉरिजॉन्टल वे में दिया हुआ है और मैंने जो टेबल बनाया वो वर्टिकली बनाया है. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ ग्रुप, अनदर इज आई डब्ल्यू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. जो एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा वो होगा आई एंड डब्ल्यू का. तो 4 3 जा 12, 900, 60 तो 600, 600, 200.
ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन लग रहा है। टोटल निकालना है तो आई का टोटल नहीं निकालेंगे तो आई के टोटल में डैश, वेट का टोटल ओके 17 एंड 3500। हर्ष आपने कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग किया है, इट्स 3500, 21 6 27 6 33 33 प्लस 2 35 होगा। समेशन ऑफ डब्ल्यू, अभी स्टूडेंट जो टोटल मिला उसको हम नोटेशन के साथ नीचे लिख देंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। ओके, अमित का आंसर भी आ गया है। चलो स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग मेथड स्पेसिफाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम किससे निकाल रहे हैं? सेकेंड मेथड से। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स using family budget method is given by CLI equal to summation of IW upon summation of W, that is 3500 divided by 17। करो डिवाइड। दो स्टूडेंट ने आंसर दिया है, अदर स्टूडेंट क्या कर रहे हो आप लोग? करो कैलकुलेशन, बिकॉज ये वैल्यूज को अभी स्मॉल करना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। 3517 इसको और छोटा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि दोनों वैल्यूज किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 3500 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 से। ओके, 205.88। सुन, इसका आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहा था क्या कुछ? थर्ड डिजिट क्या था इसका? ओके ओके, 205.882। स्टूडेंट इसका आंसर देखो पॉइंट में आ रहा था, एंड पॉइंट के बाद स्टूडेंट 3 डिजिट, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 205.88, बिकॉज थर्ड डिजिट इज लेस देन 5। 5 से छोटा वैल्यू है तो इग्नोर कर देने का। लिख दो फाइनल आंसर। देयरफॉर देखो क्वेश्चन में ना हम लोग को वर्ड्स पे पूछा था, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा था। आंसर हम लोग ने सिमोलिकल फॉर्म में निकाला, बट लिखेंगे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में। आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का स्लाइड चाहिए। ओके, दिस इज फर्स्ट स्लाइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। टेबल है ये। ओके, ये सेकंड स्लाइड है। एंड स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते हो तो नोट्स कंप्लीट करो हाँ घर पे। नेक्स्ट वीक से हम लोग मिलने वाले ही है, तो पता चल जाएगा कौन नोट्स कंप्लीट करता है कौन नहीं करता है। स्टिल स्टूडेंट, बिकॉज आप लोगों ने जो पेपर दिया, पेपर में प्रेजेंटेशन का बहुत वाट लगाया है मैथ्स के पेपर में। okay? बहुत कॉमन मिस्टेक किए हुए हैं। ओके, मैं बताऊंगी स्टूडेंट। फिजिकल लेक्चर स्टार्ट होने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या एरर किया आप लोगों ने। ओके, अभी से स्टूडेंट पढ़ाई स्टार्ट कर दो हाँ, बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड कभी भी फिर एग्जाम अनाउंस कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड का तो सब डिसाइडेड है, महाराष्ट्र बोर्ड का रोज मीटिंग चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं, तो पढ़ाई करते जाओ अभी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 सेम हेडिंग आएगा यहाँ पे भी. दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में भी वेट्स का इंफॉर्मेशन दिया है, डब्ल्यू दिया हुआ है, करंट ईयर प्राइस रिलेटिव दिया है, दैट इज आई का इंफॉर्मेशन दिया है. अगेन हियर वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, बट मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा मेथड हमको यहाँ पे यूज करना है. तो टेबल में हमको आई एंड डब्ल्यू दिया है, ग्रुप्स देयर आर टोटल 5 ग्रुप्स, पांचों ग्रुप का आपको आई वैल्यू दिया है, डब्ल्यू वैल्यू दिया है. अगेन स्टूडेंट सेम यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन हम फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला डिसाइड करेंगे. तो बोलो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला आएगा या सेकेंड मेथड का फॉर्मूला आएगा इन दिस एग्जाम्पल? यस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेकेंड फॉर्मूला ही यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला के लिए हम लोगों को चाहिए P1, सॉरी हाँ P1 चाहिए, Q0 चाहिए, P0 चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया नहीं है. सिर्फ क्वेश्चन में आई एंड डब्ल्यू दिया है, तो दो दो वैल्यूज ही दिया है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला ही यूज करेंगे. आंसर में सेम टेबल विथ वन एक्स्ट्रा कॉलम, दैट इज IW. स्टूडेंट क्वेश्चन में जो टेबल दिया है वो हॉरिजॉन्टल वे में दिया है, मैंने इसको वर्टिकल वे में बनाया है आंसर में. 6000. थैंक यू अमित. ओके 150 एंड 25,400. ओके ओके थैंक यू. अब स्टूडेंट इसको ही जो टोटल मिला है ना, इसको हम लोग नोटेशन के साथ लिख देते हैं. समेशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 150 एंड समेशन ऑफ आई डब्ल्यू इक्वल टू 25,400. ओके स्क्रीनशॉट ले लो. ओके आयुषी एंड दृष्टि को आंसर मिल गया है 169.33. अमित ने भी आंसर दिया है. अब स्टूडेंट इसके नीचे ना हम मेथड स्पेसिफाई करेंगे पहले तो. फैमिली बजट मेथड is given by CLI equal to summation of IW upon summation of W 25,400 divided by 150. अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0 0 गेट कैंसिल, 15 एंड 25,000 सॉरी 2,540 दोनों 5 से डिविजिबल है, तो कर देते डिवाइड. 5083. 508 को डिवाइड करना है 3 से. 3 1 सा 2 6 सा 28, 2 9 सा 10, 3 3. इसका आंसर ना 169.333, ये रिकरिंग मिलता रहेगा, पॉइंट के बाद सेम नंबर ही आएंगे, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 169.33 आएगा. CLI therefore the cost of living index is 169.33. स्क्रीनशॉट ले लो. चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7. सेम पेज नंबर 87 पे दिया है ये क्वेश्चन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड एक्स if the cost of living index is 150. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमको x वैल्यू फाइंड आउट करना है. कुछ याद आता होगा स्टूडेंट, सिमिलर एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं.
एक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का आंसर दिया हुआ है दैट इज 150. One table is given. In the table there are total 5 groups: food, clothing, fuel and lighting, house rent, miscellaneous. I and W का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट. क्वेश्चन है हमारा में क्या क्या दिया हुआ है. पहला तो स्टूडेंट हमको 5 ग्रुप्स का इंफॉर्मेशन दिया है. 5 ग्रुप्स का आई वैल्यू दिया है एंड डब्ल्यू वैल्यू दिया है एंड टेबल में इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल वे में दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का आंसर दिया है 150. एक्स निकालना है. ओके, मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट. टेबल में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हाउस रेंट का वेट मिसिंग है. हाउस रेंट का जो वेट है वो फाइंड आउट करना है क्योंकि उसको एक्स लिया हुआ है तो वो फाइंड आउट करना है. मिसिंग टर्म निकालना है. तो स्टूडेंट मिसिंग टर्म का कोई सेपरेट फॉर्मूला तो होता नहीं.